हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ग्रैंड वेलकम है साथियों। तो फिर से एक नई अपडेट है और ये अपडेट है फिर से नई असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की, और ये पोस्ट है परमानेंट। और जिस वैकेंसी का इंतजार था ना, वो वैकेंसी आ चुकी है। बड़ी भर्ती है, राज्य स्तरीय भर्ती है, बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। तो 2026 में आपके लिए शानदार शुरुआत। फरवरी का महीना में ही आपके लिए वैकेंसी आ गई, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, परमानेंट पोस्ट है। तो जल्दी से करना है आवेदन। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। क्या योग्यता रहेगी, क्या एज लिमिट है, किस प्रकार सिलेक्शन होगा, ए टू जेड सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। और मैं किस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं, अब वक्त आ गया उसे बताने का। ठीक है, तो ये देखिए, ये आई है वैकेंसी वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन से। परमानेंट पोस्ट है, पहले बता दूं ये पोस्ट है परमानेंट, वेस्ट बंगाल से भर्ती आई है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2026 है। एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड डिग्री कॉलेजेस ऑफ वेस्ट बंगाल। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो ये जो आवेदन का जो नोटिफिकेशन आया है 26 फरवरी से, यानी कि आवेदन स्टार्ट हो गया 26 फरवरी से। लास्ट डेट है कब, 15 अप्रैल 2026 रात के 11:59 तक 11:59 PM तक आप आवेदन यहां पर कर सकते हैं। आवेदन आपको कैसे करना है, आवेदन करना है आपको ऑनलाइन। ठीक है, आवेदन आपको कैसे करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। और जो जरूरी चीजें हैं उसको हम लोग संक्षिप्त में समझेंगे। ठीक है, संक्षिप्त में, डिटेल्स में, पूरा नोटिफिकेशन पे नहीं चलते हैं। अभी हम लोग इसको संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं शॉर्टकट में। तो देखिए, सबसे पहले ये रिक्रूटमेंट बॉडी कौन है हमारा, कहां से एडवर्टीजमेंट आई है, तो आई है एडवर्टीजमेंट वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन, कॉलेज पर का जो रिक्रूटमेंट करती है जिसका नाम है WBCSC, वहां से भर्ती आई है। पोस्ट हमारा है असिस्टेंट प्रोफेसर। आवेदन आपको करना है ऑनलाइन। आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं और सिलेक्शन का प्रोसेस को जानते हैं। पूरे नोटिफिकेशन को ब्रीफ में समझ रहे हैं। ठीक है, अप्लाइंग स्टार्ट कब से है, 26 फरवरी 2026 से। लास्ट डेट कब है, 15 अप्रैल 2026, यानी आपके पास सफिशिएंट समय है। अभी 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल 2 महीने है, यानी 2 महीने आपके पास सिर्फ आवेदन करने का ही समय दिया गया है। इसका मतलब आप समझिए कि आपका जो लास्ट इसका स्टेप होगा, कम से कम 6 मंथ आपको पास मिल जाएगा। तो इतने कम नहीं बोलेंगे, इतने अच्छे समय में, है ना। 6 मंथ बिल्कुल बेस्ट समय होता है किसी भी पेपर का तैयारी के लिए। अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। योग्यता क्या चाहिए, मास्टर्स प्लस नेट या पीएचडी। आपकी मास्टर्स चाहिए या फिर नेट या पीएचडी चाहिए। सैलरी कितना रहेगा, ये आपका एंट्री पे रहेगा, जो आपका 57,700 बेसिक होता है। लेवल ये 10 है, लेवल 10 की सैलरी मिलेगी। यानी आपको देखा जाए तो स्टार्टिंग में आपको 90,000 प्लस आपकी सैलरी यहां पर बनेगी। ये आपका स्टार्टिंग एंट्री पे है। ठीक है, 57,700 पे लेवल 10। सिलेक्शन क्या होगा, मेरिट प्लस इंटरव्यू, कोई एग्जाम यहां पर नहीं होगा। एपीआई बेस्ड सिलेक्शन है, सिंपल सा है। ये एपीआई होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आपको यहां पर चयनित किया जाएगा। एपीआई बेस्ड ये सिलेक्शन होगा। तो क्लियर है, संक्षिप्त रूप से हम लोग अभी समझ रहे हैं पूरे को। अब हम लोग नोटिफिकेशन के कुछ बिंदुओं को देखेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। ठीक है, अब सीधे नोटिफिकेशन पे आते हैं। नोटिफिकेशन के उन पेज को देखेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, सबसे यहाँ पे देखिएगा, लैंग्वेज को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। ये लैंग्वेज वाला मैटर आपको मैं बताना चाहूंगा। कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश स्पोकन एंड रिटन in the medium of instruction of the concerned institutions as received by the WBCSC in the requisition where to be recruited। मतलब जहां आपको रिक्वायरमेंट है, जहां आपको नियुक्त किया जाएगा, आपके लिए ये लैंग्वेज जानना जरूरी है। कौन सा, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए जानना जरूरी है। उसमें सिर्फ लिखना नहीं बल्कि आपको बोलना भी है, और वो भी प्रोफिशिएंसी तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ये आप
बोल पाए, पहला। दूसरा जो कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए एप्लीकेशन फी वगैरह देख लेते हैं। फी कितना है? फी आपका 2500 है। 2500 किसके लिए? यूआर के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। और 1250 है एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, ये फी हो गया। और अदर स्टेट वाले के लिए फी यही रहेगा। मुझे अगर कहा जाए तो मैं फी का विरोध करता हूं। इतना फी एक बेरोजगार बच्चा कहां से देगा बताइए, है ना? अगर इस प्रकार का 4 फॉर्म निकल जाए एक ही बार में, तब तो उसको 10,000 फॉर्म भरने में लग जाएगा। फिर आने जाने रहने का खर्च अलग है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। इतना कह सकते हैवी फीस तो नहीं रहना चाहिए, है ना? जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उसको ये फीस देने में कह सकते लगेगा, है ना? उसको भी लगेगा कि बहुत ज्यादा फीस है। जो अभी बनने वाले हैं, स्टूडेंट लाइफ जी रहे, वो कहां से देंगे फी? तो ये आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक है ये। ठीक है, अब और कुछ जो कि आपके लिए जरूरी है उसको हम लोग देखेंगे। एज लिमिट का जो पेज है उस पर हम लोग देख लेते हैं। एज लिमिट को लेकर क्या है मैं आपको बता दूं। एज लिमिट का आई थिंक यहाँ पर मुझे पेज फिलहाल दिख नहीं रहा है, तो एज लिमिट के बारे में आपको बता दूं। एज यहाँ पर 40 ईयर है। कब? 1 फरवरी 2026 तक। 1 फरवरी 2026 तक, जिसका आपका कह सकते हैं यहाँ पे हो गया 40 ईयर। 1 फरवरी 2026 एज का जो कटअप है मैं लिख देता हूं। 1 फरवरी 2026 मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 40। अगर आप वेस्ट बंगाल का है तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो वहां गवर्नमेंट का नॉर्म था उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अदर स्टेट वाले और जो वेस्ट बंगाल के यूआर कैटेगरी से हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर है। ये 40 ईयर है मैक्सिमम एज। और कट ऑफ डेट कब है? 1 जनवरी, है ना? यहाँ फरवरी हो गया ना, 1 जनवरी 2026 है। 1 जनवरी एज का जो कट ऑफ होगा ना 1 जनवरी 2026 होगा, याद रखिएगा। 1 जनवरी 1/1/2026 ये रहेगा एज का कट ऑफ 40 ईयर। जो स्टार्टिंग में आपको क्या जानना है, यही जानना है। एज का कट ऑफ क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगा। योग्यता हमने पहले कर बता दिया, नेट चाहिए या पीएचडी चाहिए। मास्टर्स आपका कंप्लीट होगा तभी आप नेट निकालेंगे, तो नेट या पीएचडी चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। और कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा यूजीसी के रेगुलेशन 2018 के अनुसार। यूजीसी का जो रेगुलेशन है, कौन सा रेगुलेशन चल रहा है अभी? 2018। यूजीसी का रेगुलेशन 2018, जहां पर आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, नेट, जीआरएफ, रिसर्च पब्लिकेशन, इसके बाद अगर आप कहीं पढ़ा रहे तो टीचिंग एक्सपीरियंस, इन सभी को मिलाकर आपका एपीआई बनेगा। और उसमें अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू देना होगा, और बस इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। और हाँ, एक चीज जो जानना चाहिए आपको, अभी सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट किस किस सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है वो अभी लिस्ट नहीं आया है। ठीक है, वो लिस्ट अभी आया नहीं है, तो वो लिस्ट आएगा तो फिर उसको हम लोग अलग से बात करेंगे। ठीक है, अभी सब्जेक्ट का लिस्ट नहीं आया है। 1-2 दिन में सब्जेक्ट का लिस्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट लिस्ट अभी आया नहीं है, लेकिन अच्छी वैकेंसी है। मेन स्ट्रीम के लगभग सभी सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। सब्जेक्ट लिस्ट आपको मिल जाएगा विद इन 1 to 3 डेज। 1 to 3 डेज आपको सब्जेक्ट लिस्ट मिल जाएगा। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि अभी आप 2 दिन रुक जाइए और आप प्रयास कीजिए होली के बाद इसको ऑनलाइन कीजिएगा। जब सब्जेक्ट लिस्ट पूरा आ जाए, फाइनल हो जाए, तब आपको आवेदन करना है। अभी आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसका पूरा नोटिफिकेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में अभी तुरंत डाल देंगे। आपको पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। चलिए साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।